सरकार बनाने से लेकर गिराने और मंत्रिमंडल में मंत्री बनाने तक ठगी हो रही है। उस ठगी में विधायक बहुत आसानी से फंस जा रहे हैं। हद तो यह है कि मंत्री पद पाने के लिए करोड़ों देने के लिए भी ये तैयार हैं और बीजेपी के विधायक इसमें सवालों के घेरे में हैं। अब जरा सोचिए कि किस तरह से एक पद के लिए करोड़ों रुपए एक ठग के हवाले करने के लिए बीजेपी के विधायक तैयार बैठे हैं। क्या कुछ और करोड़ों रुपए लेकर किसी दूसरी पार्टी की सरकार में शामिल होने या अपनी पार्टी की सरकार को गिराना कितना आसान है कि एक विधायक को करोड़ों रुपए देकर उससे यह काम करवा लिया जाए। सवाल तो इस बात का भी है, आखिर ये करोड़ों रुपए इनके पास कहां से आए जिसका इस्तेमाल वो रिश्वत देने के लिए कर रहे हैं। क्या ठग के साथ साथ इन विधायकों से भी पूछताछ होगी? अभी हाल में 2 ठग गिरफ्तार हुए हैं जो खुद को पीएमओ का करीबी बताकर सुरक्षा हासिल करके कश्मीर में घूम रहे थे, करोड़ों की हेराफेरी कर रहे। अब एक और ठग का नाम जुड़ा है। तीनों के संबंध गुजरात से हैं। आखिर बीजेपी के राज में गुजरात से ही क्यों ये ठग सामने आ रहे हैं? क्या ये ठगी का अमृतकाल है? बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। महाराष्ट्र के नागपुर जिले में ठगी का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक शख्स ने एक साथ भारतीय जनता पार्टी के 6 विधायकों को ठग लिया। युवक ने खुद को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का पीए बताते हुए चूना लगा दिया। युवक ने मंत्रिमंडल विस्तार में अच्छा पोर्टफोलियो दिलाने का झांसा देकर ठगी का अंजाम दिया। हालांकि ठगी का शिकार होने वालों में महाराष्ट्र के सभी विधायक शामिल हैं। हालांकि ठगी का शिकार होने वाले महाराष्ट्र के भी कई विधायक शामिल हैं। विधायकों की शिकायत के आधार पर नागपुर पुलिस ने आरोपी नीरज राठौर को गुजरात के मोरबी से गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल के विस्तार की संभावना नजर आ रही है। ऐसे में इस ठग ने बीजेपी विधायकों को ठगने के लिए मंत्री बनवाने का लालच दिया, उनसे विधायकों से करोड़ों रुपए की मांग की। इसके बाद पुलिस को शिकायत मिलने के बाद ठग की तलाश शुरू की गई। पिछले 4-5 दिनों से पुलिस इसकी खोजबीन में जुटी थी। इस दौरान मंगलवार की शाम को ठग को मोरबी जिले से गिरफ्तार किया गया। आरोपी की पहचान नीरज के तौर पर हुई है, जो अहमदाबाद का रहने वाला है। पुलिस ने अब आरोपी नीरज से पूछताछ की है तो उसने बताया कि वो कई और विधायकों को कॉल कर चुका है। महाराष्ट्र के अलावा वो गोवा और नागालैंड के विधायकों के भी संपर्क में था। दिल्ली पुलिस ने भी ऐसे ही 2 ठगों को गिरफ्तार किया है। खुद को बीजेपी का पदाधिकारी बताते थे ये लोग और नेताओं और अधिकारियों और ठेकेदारों के साथ ठगी करते थे और इनके पास से मोबाइल फोन, सिम कार्ड भी बरामद किए गए हैं। साथ ही पुलिस को कुछ विजिटिंग कार्ड भी मिले हैं। इसमें कुछ आरोपी अपने आप को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ओएसडी बता रहे थे। पुलिस के मुताबिक इन लोगों ने 1 करोड़ रुपए की ठगी भी की है। बीजेपी की दफ्तर की तरफ से 9 मई को दिल्ली पुलिस के पास शिकायत आई थी कि कुछ लोग खुद को बीजेपी का पदाधिकारी बनकर अधिकारियों, नेताओं, ठेकेदारों से ठगी कर रहे हैं और इसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई को अंजाम देते हुए इन ठगों को गिरफ्तार किया।